सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। बेटा, मुझे शान हमेशा अपॉर्चुनिस्ट लगता था। हर वक्त ने साबित किया कि मेरा अंदाजा गलत नहीं था। तुम उसके इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह करे कि इस बार मेरा ये अंदाजा गलत था। इस घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम तो कभी दुबई में नहीं सेटल होना चाहते थे। याद है, लेकिन इस घर में रहने का ख्वाब मैंने और अनाया ने साथ देखा था। अब वो ही नहीं रही तो मैं रह के क्या करूं? क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। बेबी ठीक है, मुझे बता दिया होता मैं आपकी मदद कर देती। तुम्हें भी मैं कब तक बुलाऊंगी? तुम आज यहाँ हो कल चली जाओगी तो मैं कैसे आवाज दूंगी? समिया तो मुझे एक बार बिठाएगी और 100 बार जताएगी। मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने आपको बताया था ना, अब से मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारे अम्मा पापा इजाजत देंगे तुम्हें? उनको मैं मना लूंगी। अदीला तो नहीं मानेगी। राजी तो अब्बू भी नहीं है। तो फिर तुम अम्मा पापा को नाराज करके यहाँ आई हो? मैं कर लूंगी ना उनसे बात दीदी। दिमाग चल गया है तुम्हारा? आप मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहती? बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें रखना नहीं चाहती, बात सिर्फ ये है कि मैं दुनिया की बातें नहीं सुन सकती। शाहान की वजह से पहले ही लोगों के इतने इल्जामात मुझ पर हैं। अब मैंने तुम्हें यहाँ रख लिया तो लोग कहेंगे मैंने तुम्हें वर्गलाया है। मेरे बूढ़े वजूद में इतनी सकत नहीं है बर्दाश्त करने की। आपको भी सिर्फ दुनिया की परवाह है, मेरी नहीं? जो मर्जी समझो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। आप चाहे मुझे धक्के दे के यहाँ से निकालने की कोशिश करें, मैं नहीं जाऊंगी। आप सबने मुझे शटलकॉक बना के रख दिया है। कोई मुंह से नहीं बोलता, लेकिन कोई मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता, ना आप ना मेरे माँ बाप। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुकी। फिर मेरी भी मजबूरी है, मैं भी यहाँ से नहीं जा सकती, एटलीस्ट तब तक जब तक जरनाब की शादी नहीं हो जाती। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ आने की वजह जरनाब की शादी है? तुमने अपने माँ बाप को जो कुछ भी कहा हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे आने की वजह यहाँ सिर्फ जरनाब की शादी नहीं है। मनाहिल, समिया को और मुझे अकेले रहने की आदत है। मैं फिर भी यहाँ से नहीं जाऊंगी, और वैसे भी ये शाहान का घर है, मेरा भी इस पे कोई हक बनता है। ये शाहान का नहीं, मेरा घर है, और ये मैं तय करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। हम जब शाहान के बगैर रह सकते तो तुम्हारे बगैर भी अकेले रह सकते हैं। तुम यहाँ रहकर कमाकर हम पे एहसान करना चाहती हो?
सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें डांटा था, मैं समझी तुम रो रही हो। उसके लिए तो मैं आपसे नाराज हूँ। अगर समिया होती तो आप उसको ऐसे डांटती। उससे तुम्हें जूते मारती। आपने मुझे भी जितने जूते मारने मारने, लेकिन मुझे यहाँ से जाने को ना कहे। मना मेरी बच्ची। बेबी प्लीज मुझे यहाँ से जाने को ना कहें। मकान तो हर किसी को मिल जाता है, लेकिन इस दुनिया में औरत का कोई घर नहीं होता। जिस औरत को उसका शौहर छोड़ के चला जाए ना, उसका तो कोई मकान भी नहीं होता। मना मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें खुशियां दिखाए। अब खा तुम। जमीला प्लीज ये अंदर रख। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मिनाहिल हमेशा के लिए हमारे पास आके रहने लगी। समिया, सिर्फ बातें करोगी या मनाहिल के साथ जाके उसका कमरा भी सेट कराओगी? क्यों? मिनाहिल हमारे साथ रहेंगी हमारे कमरे में। मेरे कमरे के बारे में तो कभी नहीं सोचा आपने। समिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आप नहीं चाहती मैं आप लोगों के साथ रहूं आपके कमरे में? जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये तो झल्ली है, जो मुंह में आता है बोलती रहती है। देखा कैसे हिटलर की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरी जुबान से निकला हुआ हर अल्फाज इनको तीर की तरह जाके लगता है। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम लोग के साथ ही रहूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन समिया, मनाहिल को एक कमरा तो देना पड़ेगा। जब तुम्हारी बकवास से बोर हो जाएगी ना, तो सुकून की खातिर उस कमरे में जाके रहेगी। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया? जो कमरा लेने ले ले। इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे, और रहते तो सिर्फ हम दो हैं। अच्छा चलो, मनाहिल को पानी पिलाओ पहले। ओह, मैं तो भूल ही गई। अच्छा मैं अभी पानी लाती हूँ आपके लिए। बेटा, असल में मैं इसलिए कह रही थी कि अगर अचानक कभी शाहान आ गया तो तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश होगा। और तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा हक है इस घर पे। पहाड़ चढ़ने के लिए पहला फैसला कुन कदम ही मुश्किल होता है, बाकी सफर तो फिर आसान हो जाता है। और जिंदगी किसी पहाड़ से कम थोड़ा ही है। बादल है तू आशिया पर, बरसा दे अपनी हंसी। तू रास्ता मैं हूँ मंजिल, मिल जाएंगे हम कहीं। ले चल मुझे जहाँ तू चले, चादर में ओढ़े हैं सपने कहीं। डरता है तू, डरती हूँ मैं, कहीं थम न जाए ये लम्हे हंसी। इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गए, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मनाहिल की शायद आंख नहीं खुली, वो तो कभी लेटने नहीं उठती।
उठ गई तुम? मैं अभी तुम्हें जगाने के लिए आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि मीटिंग है मेरी, इसलिए जल्दी उठ गई। चाय के साथ कुछ और लेंगी? नहीं, बस चाय काफी है। आज समिया के साथ नाश्ता करूंगी, वो यूनिवर्सिटी आज शायद देर से जाए। अरे आराम से पियो, उजलत किस बात की है? नहीं बीबी, लेट हो रही हूँ मैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो इलेक्ट्रिसिटी और सुई गैस का बिल तो मैंने पे कर दिया था। ये बताएं कि पानी का बिल किधर पड़ा है? वो वहां रैक के ऊपर ही रखा था। अच्छा, आज आखिरी दिन है इसलिए मुझे पे करना है। अभी सोच रही हूँ जाने से पहले कर लूँ। ओके बीबी। समिया को उठा देना। जी बीबी, उठाती हूँ। एक हमारी लाडली है, जिम्मेदारी का तो एहसास ही नहीं है। वहन सर पे आके खड़ी हो जाएगी, उस वक्त भागम भाग तैयार होगी। और एक मनाहिल है, पूरे घर की जिम्मेदारियां कैसे अपने कंधों पे उठा ली है, जैसे बहू ना हो बेटा हो। समिया उठो, तुमने यूनिवर्सिटी जाना है। क्या हुआ? कुछ नहीं है, आपका वैन वाला आने वाला है। कल भी उसने कंप्लेन किया कि तुम्हारी वजह से सारी लड़कियां लेट हो जाती हैं। उसने मेरी शिकायत लगाई, अब उधर खड़े होके उसके साथ लड़ना मत शुरू कर देना। जल्दी उठो, तैयार हो। उठो। उठी हुई हूँ। उठ जाओ सुस लड़की, बीबी तुम्हारा इंतजार कर रही है ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं दोबारा ऊपर नहीं आ रही तुम्हें उठाने के लिए। जा रही हूं मैं। यहीं पर बैठकर स्टडी कर लो प्लीज। आज की ताज़ा खबर। लीजिए, मिस बीबीसी आज फिर कोई न्यू न्यूज़ ले आई हैं। एक तो मैं तुम लोगों के लिए अंदर की खबरें निकाल कर लाऊं और फिर तुम लोगों के मजाक का निशाना भी बनूं। मजाक कौन उड़ा रहा है? हम तो आपकी सलाहियतों के कदरदानों में से एक हैं। अच्छा बताओ भी, क्या नई खबर है? खबर ये है कि कामरान सर रिजाइन कर चुके हैं। क्या? अभी पिछले हफ्ते तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तुम झूठ बोल रही हो ना? आज से पहले मैंने कभी कोई झूठी खबर सुनाई तुम्हें? मुझे क्या पता। वैसे उनकी जगह कौन आ रहा है? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें भी यही पता चला है कि आजकल में कोई नया बंदा आ जाएगा। अगर फहीम साहब को प्रमोट कर दे तो मजा आ जाए। एटलीस्ट वो अपने जूनियर्स का ख्याल तो रख लें। अच्छा भाई, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो जा रही हूँ कैंटीन। अगर तुम लोगों में से किसी ने अपने खर्चे पर मेरे साथ चलना है तो ज्वाइन कर सकता है। जी नहीं। तुम तो चल रही हो ना? Nope. अच्छा, तो गाड़ी देखे जा रही है। ये वाली ले लो, बहुत अच्छी है। नहीं यार, बहुत महंगी है। मुझे कोई सस्ती सी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तंग हो गई। तुम ऐसा करो, जगह काटो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, ऑफिस में हूँ। नहीं मैं आज नहीं आ सकती, लेकिन 2-3 दिन में जरूर आऊंगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी। I'm sorry, I thought you were someone else. इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? गलतफहमी हो गई तो हो गई। मैं परेशान नहीं हूँ, हैरान हूँ। उस आदमी की शक्ल बिल्कुल शहान से नहीं मिलती थी, लेकिन जब वो मेरे पास से गुजरा तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे शहान है।
ऐसा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि हम किसी बंदे को अगर याद करते हैं तो उसके इल्यूजन्स हमें नज़र आते हैं। गलत फहमी होगी यार। वो बंदा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? मैंने इतनी बदतहजीबी से उसका रास्ता रोका था। ओ हेलो, कौन सी खुश फहमी में हो तुम तो ऐसे बोलो जैसे वो वहाँ बैठकर तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। मेरा ये मतलब नहीं था। खैर, जो भी मतलब था, एक नई खबर है। अरे वाह, आपने एक नई खबर तलाश कर भी ली। मौसम बिल्कुल ठीक कहता है, आपको न्यूज चैनल में काम करना चाहिए। मौसम को छोड़े आप और खबर पर ध्यान दें। कामरान सर जाते जाते हम सबके सर पर फिर एक बम फोड़कर जा रहे हैं। कौन सा बम? हम सबकी सैलरीज कम कर दी उन्होंने। क्या? क्यों? पिछले साल कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए थे और अब कंपनी घाटे में जा रही है, तो अब वो घाटा पूरा करने के लिए हम मजलूम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज काटेंगे। यार मेरी सैलरी तो वैसे ही इतनी कम है, ऊपर से मैंने गाड़ी भी लीज पर ले ली है। मैं क्या करूँगी? फरहाद कह रहा था कि हम सबको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हड़ताल भी करेंगे। यार वैसे ये डिसीजन तो हायर अथॉरिटीज ने लिया है ना? कामरान साहब भी तो एम्प्लॉय थे, शायद उन्होंने इसीलिए रिजाइन किया। और अब और भी लोग करेंगे और रह गए हम जैसे लोग, तो वो अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंगे बैठकर। बात तो परेशानी की है, लेकिन अल्लाह खैर करे। Oh my God, he's back! तुम इसे जानती हो? जानती हूँ। अरे भाई, इसने तो मेरी रातों की नींदें उड़ा दी थी। क्या ऑल फॉल बकरी हो? इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे इसका ऑफिस था, फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया था ये। और ये तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले की बात है। सारी लड़कियां इस पर फ्लैट थी। इनफैक्ट ही इज मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ दिस बिल्डिंग। बैचलर नहीं है, कुछ अर्से पहले इसकी वाइफ की डेथ हुई है। रियली? तुम कैसे जानती हो? हमसाया है हमारा, बीबी के घर के बिल्कुल साथ रहता है। ओह, तभी मैं सोचूं इतनी अच्छी स्माइल को किसकी नजर लग गई। सीरियसली, इसकी किलर स्माइल पर ना तो मैं फरहाद को नो बोलने वाली थी। फरहाद तो गया काम से। शर्म तो तुम्हें नहीं आती ना? कुछ अर्सा पहले ही इसकी वाइफ की डेथ हुई है। बात तो अफसोस की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑप्शन है, बात बन सकती है। बहुत खराब होता हूँ। अच्छा चलो जल्दी करो, मुझे बहुत काम करने हैं। मुबीन, मुबीन, जी सर। ये रिंग किसकी है? शायद आपसे पहले खातून बैठी हुई थी, हो सकता है उनकी हो। हाँ, उन्हीं की होगी, उनको वापस कर देना। अच्छा ठीक है।
सरप्राइज मामू। निहाल, क्या हाल है? सब प्रेजेंट सरप्राइज। डेफिनेटली। कैसे अचानक आ गए? यार क्रेडिट गोज टू योर लविंग सिस्टर। मामा खुद तो अपने एनजीओ के कामों में इतनी बिजी थी और उठते बैठते एक ही रट लगाई हुई थी मेरे सामने कि मेरा भाई कैसे मैनेज करेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसको खाना पकाकर कौन खिलाएगा। मैंने कहा मामा मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, कुलिनरी आर्ट नहीं कि मैं खाना पका पका कर आपके भाई को खिलाऊं। फिर मैंने बोला कि मामा देखें, अगर मैं असफन के पास चला गया ना तो उस बेचारे को मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। राइट। अच्छा किया जो आ गए। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। अरे मामू मैं तो बहुत देर से फ्रेश होके बैठा हूँ, दोपहर से आपका वेट कर रहा हूँ सरप्राइज देने के लिए। आप एक काम करें, बस खाने का बंदोबस्त करें, बहुत भूख लगी है। अच्छा चलो ठीक है। तो फ्लाइट कब आई तुम्हारी? अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं। कौन है ये? पता नहीं। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। कॉफी? थैंक यू। You're welcome. भजिया कब आ रही है? पता नहीं यार, एक्चुअली उनका एनजीओ का काम इतना बढ़ गया है, आजकल यतीम खानों की कुछ लड़कियों की शादी करा रही हैं, टाइम तो लगेगा। भजिया और उनके सोशल वर्क। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि उनसे कोई अनमैरिड लड़का लड़की ना बर्दाश्त ही नहीं होते, उनका बस चले तो हर एक की शादी करवा दें। अभी कुछ दिन पहले मुझसे ये पूछ रही थी कि एबी की कोई बात तय हुई है या फिर मैं बात चलाऊं। भजिया से कहना कि इब्राहिम के चक्कर में ना पड़े। एट अ टाइम किसी एक लड़की से तो प्यार होता नहीं है उसे, और 6 लड़कियों से तो शादी करने से रहा। अच्छा ये बताओ, अचानक पाकिस्तान वापस आने का प्लान कैसे बन गया? तुम्हारा तो ये घर बेचने का प्लान था। हाँ, लेकिन दुबई जाके मुझे एहसास हुआ कि अनाया के बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ उसके साथ रहा, उसकी यादें मेरे साथ। ख्वाब बुलाना तो आसान होता, लेकिन उसकी याद बनाना बहुत मुश्किल। एनीवेज, ये बताओ ऑफिस कैसा चल रहा है? गुड। चली गई, पता नहीं कहाँ गई। क्या ढूंढ रही हैं बीबी? बेटा एक रसीद देख रही हूँ, रखी थी पता नहीं कहाँ, मिल ही नहीं रही है। मुझसे पूछे ना। ये लें। हाँ यही है, शुक्र है, मैं तो समझी कचरे में गई। मैंने कल ही संभाल के रखी थी। खुश रहो बेटा, तुम ना होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। अरे उजलत किस बात की, आराम से पियो। नहीं बीबी, मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ, 9 बजे मुझे साइन इन करना होता है। तुम उठ गई? यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें? आज छुट्टी है। आज किस शख्सियत का इंतकाल हो गया जो उसकी अफसोस में फिर छुट्टी हो गई? जरूरी है कि कोई मरे तो ही मैं छुट्टी लूं? महीने में कोई 5वीं छुट्टी है ये तुम्हारी? इस तरह से तो तुम्हारा बीबी हो ही जाएगा। कहाँ से 5वीं छुट्टी? पिछले हफ्ते गई तो थी मैं, आखिरी 2 घंटों के लिए। अरे अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना था तो एडमिशन क्यों लिया था? मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसे एडमिशन ना दिलाओ। ये बेचारी कमा कमा के थक गई है और तुम जाया करने में पूरी हो। बीबी प्लीज। अच्छा मैं जा रही हूँ, तैयार हूँ। नहीं, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दिन छुट्टी करने से। नहीं नहीं, बस मुझे 5 मिनट दे, मैं 5 मिनट में। बीबी क्या उसको बातें सुना रही हैं आप? भाई तुमने ही उसे बिगाड़ा है,
उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। पूरी जिंदगी पड़ी है उसके पास जिम्मेदारियां संभालने की। कौन जाने, बुरा वक्त पूछकर या बताकर तो नहीं आता। खैर, तुम्हारी वापसी कब है? अभी नहीं पता कुछ भी बीबी। अम्मी इतनी खफा है मुझसे, कह रही इतने दिनों से नहीं आई तुम। रात रुकने का कहा उन्होंने। हाँ बेटा, माँ को खफा ना करो। हमारी वजह से क्यों अपनी जन्नत खराब कर रही हो? कौन किससे खफा है? अदीला की बात कर रही थी। मैं इससे कह रही थी कि अपनी माँ को खफा ना करे। कल ये अपने घर जा रही है ना। तुम घर जा रही हो? कोई जरूरी काम है क्या? अरे वो अपने घर जा रही है, तुम सवाल पूछने वाली कौन हो? आप तो चाहती हैं कि मेरी जुबान पे ना ताला लग जाए। इसे जरा देखना, जितनी ये लंबी लड़की है उतनी इसकी जबान। बीबी आप भी तो सुबह सुबह उसको डांट रही हैं। अब पूरा दिन उसका मूड खराब रहेगा। भाई हमसे इसके चौंचले नहीं उठाए जाते। चलो, अल्लाह हाफिज बीबी। अल्लाह हाफिज बेटा। हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अदीला आंटी से कहीं आपको घर आके मिल लेती। कैसी बातें कर रही हो समिया? जनाब की अभी मंगनी है, मेरा जाना जरूरी है, सिर्फ मिलने नहीं जा सकती मैं। कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, मेरी बड़ी बहन हूँ उसकी। और मैं आ जाऊंगी। और अगर उन्हें आपको वापस आने दिया तो? तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो मुझे शाहान भाई की बात पर भी था, वो भी तो वापस नहीं आए। यार ये थीसिस मुकम्मल हो तो जान छूटे, और वैसे भी रिसर्च वर्क तो हलक की हड्डी बन गई है। चलो यार, खैर है। कैंटीन कहाँ है यार? एक्सक्यूज मी असफन, यस। ये रिंग मेरी नहीं है। तो मैं क्या करूं? वो आपने मुबीन को कहा था ना कि मुझे दे दे, क्योंकि आप समझे थे मेरी है। वो राइट, हाँ। ये रिंग उस दिन मुझे टेबल पे मिली। कि मेरी नहीं है ये। तो आप मुबीन को वापस कर दें। मैंने उसको देने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो कह रहा था कि इतनी कीमती है, उस पर केस हो जाएगा। एक काम करें, ये आप खुद रखें। मैं किसी की रिंग ऐसे कैसे रख सकती हूँ? तो फिर एक काम, इसको डस्टबिन में फेंक। जी जी। तुम असफन से बात कर रही थी? बहुत रूड आदमी है। क्या मतलब? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ऑनेस्टली मुझे इससे बात करके इतना बुरा लगा ना। आप इसे डस्टबिन में फेंकते हैं। What a rude man। एक तो उसने तुम्हें रिंग भिजवाई, ऊपर से तुम उसे रूड कह रही हो। तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। इम्प्रेस करने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दो। उसने तुम्हें रिंग भिजवाई है, ये तो देखो तुम। मुझे अगर इतना हैंडसम बंदा रिंग भिजवाता, मैं तो खुशी से पागल हो जाती। मरो तुम। रिंग वापस करो मुझे, कल जाके कैंटीन वाले को वापस देनी है मैंने। मैं तो नहीं दूंगी। पूरी बात हिरा, किसी की चीज ऐसे नहीं रख लेते। एक तो ना तुम्हारी अम्मियों वाली आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। हर वक्त या तो लेक्चर देती रहती हो या तो टोकती रहती हो। प्लीज मनाहिल, अपनी एज के मुताबिक रिएक्ट किया करो। कोई है?
कोई है? कोई है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कैसी स्मेल है? चाय बन रही है। आज एक कप चाय पीते हैं। बीबी समझती है दुनिया में एक मैं ही हूँ जिसके अंदर सलीका नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ की हालत देख ले तो उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए। खबरदार जो दोबारा चीखी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? ओ भाई मैं भाई? ओ हेलो, ये तुमने भाई किसको कहा है? देखो मैं खुद इतना हैंडसम हूं कि तुम जैसी बामुश्किल कबूल सूरत लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती। और वैसे भी मैं अपनी पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूं। अच्छा, अकलौते और फिर भी अल्लाह ने इतनी बदसूरत शक्ल दी है। ओ प्लीज अब ये बताओ कौन हो तुम, क्यों आई हो और किस इरादे से आई हो? पूछना तो नहीं चाहिए मगर शक्ल से तो तुम पक्की चोरनी लगती हो। ओए मैं चोर नहीं हूं। कभी अपनी शक्ल देखी शीशे में? भयानक से डाकू लगते हो। Really? कभी इतना हैंडसम डाकू देखा भी है? डाकू का तो पता नहीं, मगर इतना खुश फहम इंसान पहली दफा देख रही हूं। अपनी शक्ल जाके शीशे में देखी है कभी? एक्चुअली शीशे में तो अपनी रोज शक्ल देखता हूँ और मेरा शीशा मुझसे एक ही बात कहता है कि निहाल बिन आरिफ, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी हैंडसम और डैशिंग इंसान नहीं। आई थिंक तुम्हें अपनी शक्ल शीशे में दोबारा देखनी चाहिए। प्लीज मुझे ज्यादा बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है। खूब समझता हूँ मैं तुम जैसी चालबाज लड़कियों को। अच्छा, अब कौन सी चालबाजी की है मैंने तुम्हारे साथ? यही कि तुम मुझे अंदर शीशे देखने के बहाने से भेजोगी और सारा सामान लेके यहाँ से गायब हो जाओगी। ना बीबी ना, इतना अहमक नहीं हूं मैं। तुम कितने अहमक हो या नहीं हो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। यहीं से फोन कर लो, बल्कि मैं खुद कर लेता हूँ। चिड़ियाघर का आमला आते हुए पिंजरा भी साथ ही ले आएगा। देखो, देख ही तो रहा हूँ। क्या मतलब? अरे मतलब भी समझा देंगे। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं। कौन है ये? पता नहीं। अच्छा अच्छा, आप प्लीज रोना बंद करें। अरे बीबी रोए ना, आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया।
देखिए प्लीज रिलैक्स करें आप। मैं जाऊं? खामखा चली जाऊं? पहले तो पूरी इंक्वायरी होगी और फिर तुम ये बताओगी कि कितने साथी हैं तुम्हारे साथ चोरनी। अब अगर तुमने मुझे चोरनी कहा ना तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। आप ही बताएं भाई, मैं कहीं से चोर लगती हूँ? हाँ ठीक है, चोरनी ना सही, लेकिन तुमने कत्ल की धमकी जरूर दी है, और वो भी इंस्पेक्टर साहब के सामने। कोई ना कोई दफा तो लग ही सकती है इसमें। हाल थैंक यू। वो मैं एक्चुअली ड्रमस्टिक्स लाई थी आपके लिए, किचन में रखी है। बर्तन भिजवा दीजिएगा और आप जरूर खाइएगा, और इसको तो बिल्कुल भी ना खिलाइए। अच्छा बेटा, कौन थी ये? मुझे क्या पता। अच्छा, घर में अकेले अकेले लड़की के साथ चाय हो रही, और तू कह रहा है मुझे क्या पता। मेरे ख्याल से मैं आप दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लेकर आता हूँ। आइएगा। वाली, पप्पा को देखो तो सही नाराज हो। सॉरी, अब मैं ज्यादा आऊंगी। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आई हूँ। अब तो लगता है तुम्हें हमारी याद ही नहीं आती। अम्मी आप याद तब आएंगी ना जब भूलूंगी मैं आपको। अरे मनाहिल, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले आई। तुम तो अब आती ही नहीं हो बिल्कुल, रुखसती से पहले ही पराई हो गई हो। मंगनी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? मंगनी की तैयारियां तो बहुत अच्छी जा रही हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ठीक है। तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? इज एवरीथिंग ओके? अरे थकेगी नहीं तो और क्या होगा, पूरे घर का बोझ जो उठा रखा है। अम्मी, तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? पूरे घर की जिम्मेदारियां तुमने अपने सर उठा रखी हैं। इस सनिया की पढ़ाई का खर्चा, बीबी को हॉस्पिटल लेके जाना, उनको लेकर आना, अपनी नौकरी का झमेला, इतना कुछ तो है तुम्हारे सर पर। थकोगी नहीं तो और क्या होगा। अम्मी, जब मनाहिल को इस सब से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप क्यों कह रही हैं उसे बार बार? क्या करूं मैं, माँ हूं ना, मैं इसे ख्वार होता हुआ नहीं देख सकती। मनाहिल ऐसा करे, तुम फ्रेश हो जाओ। अम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है, उनकी बातों को दिल पे मत लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? मैं आई। तो साबित हुआ मेरा इस घर से चले जाने का फैसला ही दुरुस्त था। अम्मी कितनी खुश लग रही हैं। और जरनाब, इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। खुदा करे जरनाब की खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अगर आप कुछ देर और ठहर जाते तो हम जमीनों की आमदनी के बारे में कुछ बातें कर लेते। जिनसे ये मामला तय होने थे उनसे हो चुके। आप इस मामले में ना ही उलझो तो अच्छा होगा। बीबी, मैंने छोटे दादा पे घर की कस्टडी का केस कर लिया। नोटिस वापस ले लो, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बेरोज का यूं रास्ते में रोककर मुझे धमकाना भी इस केस में मदद कर सकता है मेरी। बेवकूफ है ना शाह, इतनी खूबसूरत बीवी को तना छोड़ दे।